ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है के न्यूज में। खबरों का सिलसिला बुलेटिन में यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन अब वक्त है एक बार फिर नजर डालने का अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। भल की बहना पंचायत का मनोज 26 मार्च से है लापता। गांव वाले पहुंचे एसपी मंडी से मिलने। वल्लभ कॉलेज प्रिंसिपल एमएस जम्वाल ने कहा, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज यूनिवर्सिटी है हिमाचल यूनिवर्सिटी। मनाली से आए भागचंद राणा ने कहा, कई पार्टियां दे रही हैं टिकट, आजाद उम्मीदवार के रूप में भी लड़ सकते हैं चुनाव। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शिमला से मिलकर चुनावों में उतारा जगत राम शर्मा को। आज के दौर में हम अक्सर यह बात सुनते रहते हैं कि इंसानियत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, पर आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इंसानियत में एक बार फिर भरोसा पैदा कर दिया करते हैं। ताज़ा मामला मंडी के जवाहर नगर का है, जहां एक फंसी हुई गाय को निकालने के लिए आम नागरिकों ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जब नगर परिषद को इस बात की सूचना दी गई तो वहां से बड़ा ही अजीब जवाब मिला कि नगर परिषद सिर्फ मरे हुए जानवरों को उठाता है, जिंदा को नहीं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते मंडी स्थित जवाहर नगर में एक घर के समीप एक गाय एक तंग गड्ढेनुमा गली में झाड़ियों में गिरकर बुरी तरह से फंस गई थी। उसका वहां से खुद निकलना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि वो पूरी तरह से घुटनों के बल तंग गली में जकड़ चुकी थी। गाय वहां से निकलने के लिए काफी संघर्ष कर रही थी। इतने में एक युवक रवि वहां से गुजर रहा था, तो उस गाय को घायल अवस्था में देखकर उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने आसपास की कुछ महिलाओं और युवकों को मदद के लिए बुलाया। मैं बाजार जा रहा था, मैंने एकदम देखा, फिर मैंने अपनी आंटी को बताया, फिर उन्होंने बोला किसी को बुला के उठाने की कोशिश करो। फिर यहाँ आए, फिर लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया। फिर एक आंटी ने बुलाया, यहाँ पे 2 लोग आए। फिर नीचे से एक हॉस्पिटल से एक अंकल आए, 4-5 लोग आए, उन्होंने फिर उठाने की मदद की। कमेटी वालों को फ़ोन किया। वो किसने फ़ोन किया कमेटी वालों को? कमेटी वाले वो यहाँ नीचे डिस्पेंसरी में एक अंकल होते, उन्होंने कॉल किया। रवि के बुलाने पर स्थानीय निवासी जीवन सिंह भी गाय की मदद के लिए आगे आया। पहले तो उन्होंने जागरूकता का परिचय देते हुए जवाहर नगर वार्ड 1 की पार्षद विमला देवी को फोन के माध्यम से उस गाय की दयनीय अवस्था के बारे में सूचित किया और उस गाय को वहां से निकालने की मदद की गुहार लगाई। जीवन सिंह ने बताया कि जब उसने फोन पर वार्ड पार्षद से बात की तो उन्हें यह जवाब मिला कि नगर परिषद सिर्फ मृत गाय को ही उठाता है। उन्हें यह शब्द सुनकर काफी निराशा हुई, तो स्थानीय लोगों के साथ वे खुद ही गाय की मदद करने चल पड़े। खलियार से एक छोटू नाम का लड़का हमारे डिस्पेंसरी में आया, तो उसने बताया कि गड्ढे में एक गाय जो है घायल अवस्था में पड़ी हुई है। तो हम देखने के लिए वहाँ पहुँचे, तो गाय जो है सचमुच घायल अवस्था में थी। उसका जो सिर था ऊपर की तरफ था और चारों टांगें जो ऊपर की तरफ थी। तो 2 स्त्रियाँ जो उस गाय को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ जो है कम से कम 6 या 7 आदमी गाय को निकाल सकने में जो है मदद कर सकते थे। तो हमने 1-2 आदमी को और इकट्ठा किया, तो हमने कुछ रस्सी के सहायता से गाय को बाहर निकाला। इस संदर्भ में आपने नगर परिषद के जो पार्षद हैं यहाँ से उनको भी संपर्क किया आपने? सबसे पहले मैंने यहाँ के जो वार्ड मेंबर है श्रीमती विमला जी, उनसे संपर्क साधा। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ जवाहर नगर में गाय जो है घायल अवस्था में पड़ी हुई है, तो आप जो है कमेटी के मेंबर को बताएं कि कुछ कर्मचारियों को भेजकर वो गौ की मदद करें। नहीं, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इसको लेकर? तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि जो कमेटी के कर्मचारी है वो सिर्फ मृत गाय को ही उठाते हैं। तो मैंने कहा, अगर जब गाय जीवित है, अगर वो निकल जाती है, बच जाती है, तो उसकी जो है जीवन मिल जाएगा। अगर थोड़ी देर 2 या 4 घंटे और रहती तो गाय जो है मर जाती। तो मरी हुई गाय को बचाने के लिए उनको तो फिर से आने ही पड़ेगा। तो इसलिए जो जीवित गाय को जो है उसकी मदद की जाए।
बहरहाल धीरे धीरे गाय की मदद के लिए और भी स्थानीय लोग रवि, भूपेंद्र, मुकेश, जीवन सिंह और कला देवी जुड़ने लगे। साहस का परिचय देते हुए इन सब ने गाय को इकट्ठे मिलकर वहां से निकालने की भरसक कोशिश की। एक बार असफल रहने के बाद दूसरी बार उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंततः गाय को उस तंग गली से निकालने और सुरक्षित बचाने में कामयाब रहे। इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि मानवता आज भी जीवित है और हम सबको इस दिशा में संवेदनशील होने की जरूरत है। इस केस के बारे में जब वार्ड नंबर 1 की पार्षद से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही उन्होंने नगर परिषद के कर्मचारियों को सूचित कर दिया था, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तब तक गाय को निकाला जा चुका था। मैंने तो जैसे उन्होंने फ़ोन किया उधर बोल दिया, उधर से लेबर आ गई, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया ये ओके भैया हमने उधर गए थे, उन्होंने निकाल दिया, उसका पैर टूटा हुआ है मेरे ख्याल। जिस शख्स ने आपको फ़ोन किया ना मैम, तो फ़ोन पे जिस तरह से बातचीत हुई तो मतलब एक निराशाजनक टिप्पणी उनको सुनने को मिली, तो मतलब उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब मृत गौों को ही आप थोड़ा सा बताएंगे, मतलब एग्जैक्ट बात क्या हुई? उन्होंने ऐसा बोला कि गाय गिरी हुई है उधर पहाड़ी पे ऊपर, तो भाई उसको उठा लो। तो मैंने कहा ये नगर परिषद वाले ऐसे बोलते हैं कि हम मरे हुए गाय को उठाते हैं। तो फिर जैसे मैंने फ़ोन किया उधर से नगर परिषद कर्मचारी आए, उन्होंने देखा कि भाई हमारे आने से पहले ही उठा दी थी, आ गए थे ऐसे मतलब 10-15 मिनट में, बल्कि मैं उनका वेट करती रही इधर के भाई वो आए मैं साथ जाऊँगी उनके, पर इधर नहीं मेरे को उन्होंने आती बार इन्फॉर्म नहीं किया, फिर वो अपने आप चले गए। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि उधर लोगों ने पहले ही उसको निकाल दिया था, बचा लिया अभी उनको और निकाल दिया, हमने ईओ को रिपोर्ट कर दिया। चलिए, तो कौन सच्चा कौन झूठा की बहस में हम नहीं पड़ना चाहेंगे, पर यह बात जरूर है कि एक बेजुबान जानवर को खस्ताहाल से निकालने में आम नागरिकों ने एक बार फिर इंसानियत में विश्वास पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। 15 अप्रैल 1948 के दिन हिमाचल प्रदेश 28 रियासतों को मिलाकर एक नया राज्य बन उभरा था। इस दिन को हिमाचल दिवस के रूप में तब से लेकर आज दिन तक मनाया जाता है। मंडी में भी हर साल की तरह 15 अप्रैल के दिन परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पड्डल मैदान में शुरू हो चुकी हैं। पड्डल मैदान में परेड की रिहर्सल करते ये होमगार्ड, पुलिस और स्कूली बच्चे हैं जो 15 अप्रैल को मनाए जाने वाले हिमाचल दिवस की तैयारियों की रिहर्सल कर रहे हैं। परेड की रिहर्सल करते बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, जैसे गर्ल्स स्कूल से आई ये बच्चियां। और मैं गर्ल्स स्कूल से आई हूँ और हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि किस तरह से परेड की जा रही है, और यहाँ पे बहुत सारे स्कूल आए हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और हम सारे यहाँ पे 15 अप्रैल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य पर हम मार्च पास करने जा रहे हैं। और भी यहाँ बहुत सारे स्कूल आए हैं और हमें यहाँ पे मार्च पास करके अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे हमें सिखाया भी जा रहा है कि उस दिन हमको कैसे वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देनी है। कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी मंडी RS नेगी ने बताया कि इस बार आचार संहिता लगने के कारण कोई भी राजनीतिक हस्ती मुख्य अतिथि नहीं होगी, बल्कि मंडी DC देवेश कुमार इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल मंडी में धूमधाम से मनाया जाएगा इस वर्ष भी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए मुख्य अतिथि हमारे मंडी ज़िला के जिलाधीश श्री देवेश कुमार जी होंगे। और इसमें गत वर्ष की भांति पुलिस, होमगार्ड और स्कूल के बच्चों का परेड का आयोजन भी किया जा रहा है और आज से रिहर्सल शुरू है। इसके साथ कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया जा रहा है। और मैं मंडी निवासियों से आग्रह करता हूँ कि उस दिन 15 अप्रैल को आकर इस फंक्शन में आकर शोभा बढ़ाएं। आपको बता दें, अपने बनने से लेकर आज की तारीख तक हिमाचल हर क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहा है। आज की तारीख में हिमाचल भारत की तीसरी सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और साथ ही केरल के बाद सबसे कम भ्रष्टाचार वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी। पद्धर के पाली गांव में मां चतुर्भुजा मंदिर में नवरात्र की समाप्ति में एक हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वैसे यह आयोजन नवरात्र के आखिरी दिन आयोजित किया जाना था, लेकिन माता चतुर्भुजा उस वक्त जोगिंदरनगर मेले के प्रवास पर थी। इस कारण यह आयोजन नवरात्र के 3 दिन बाद आयोजित किया गया।
पाली गांव में हुए इस आयोजन में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर पुजारी के मुताबिक सभी भक्तों ने इस अवसर पर अपनी अपनी हाजिरी भरी और माता के दर पर माथा टेका। मंदिर में यह कार्यक्रम हर साल 3 बार आयोजित किया जाता है। आयोजन के दौरान माता के भक्तों द्वारा जागरण का आयोजन भी किया गया था। वैसे यह आयोजन नवरात्र के आखिरी दिन होना था, लेकिन माता के जोगिंदरनगर मेले में होने के कारण यह आयोजन 2 दिन बाद रखा गया। आज माता जी के नवरात्रों का नवमी का जो हवन था वो पिछले कल नहीं हो पाया किसी कारणवश, क्योंकि माता जो थी वो जोगिंदरनगर मेले में गई हुई थी। तो वहाँ से आने के पश्चात हमें थोड़ा सामान इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए एक दिन लेट जो भंडारा हुआ है। तो आज मैया जी का भंडारा है, तो यहाँ जागरण भी हो रहा है, सब कुछ है। मां चतुर्भुजा मंदिर के पुजारी ने बताया कि लोग यहां दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माता के दर के आगे शीश नवाजते हैं। और यहाँ जो आयोजन होते हैं हर 6 महीने के बाद माता के भंडारे होते हैं, इसमें काफ़ी श्रद्धालु भाग लेते हैं। दूर दूर से यहाँ आते हैं, अपनी सुख की कामना पूरी करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और लगभग 1 साल में 3 नवरात्रे 3 भंडारे इस मंदिर में होते ही हैं और काफ़ी वर्ष से चले आ रहे हैं और काफ़ी आगे तक ये ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा। मंदिर में दिन भर चले भजन और कीर्तन के बाद माता के भक्तों ने भंडारे के माध्यम से माता का प्रसाद भी ग्रहण किया। के न्यूज़ के लिए पद्धर से मोनिका ठाकुर की रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। Registration starts for 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. We provide school income coaching innovative programs and 4 years intensive coaching programs, class 9th to class 12th under one roof. We have well-experienced faculty, study material and assignments, preparing students for competitive exams by timely test, subjective as well as objective for IIT, JEE and medical pattern. We conduct timely unit test, terminal test and test reports to parents. Individual attention and proper counseling for students. We have a proper library facility and hostel and PG facility. For a bright career and to crack the competitive exams, contact Sachdeva International School, Padal, Mandi. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। संकल्प क्लासेस एंड इंस्टीट्यूशन JEE मेंस, JEE एडवांस, मेडिकल एस्पिरेंट्स। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन शुरू हो चुके हैं हर कोर्स के लिए। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्सेज हैं 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए बुनियाद कोर्स। प्लस 1 के छात्रों के लिए JEE और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोमेंटम कोर्स। प्लस 2 के छात्रों के लिए इम्पल्स कोर्स, साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए कोर्सेज भी उपलब्ध हैं और छोटी अवधि के लिए क्रैश कोर्स भी करवाए जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इंजीनियर और मेडिकल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आज ही संपर्क करें। संकल्प क्लासेस, अवब नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। अब आपको बेहतर और आधुनिक डिजाइन्स के वेडिंग कार्ड्स के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर मंडी में खुल गया है सानवी कार्ड शोरूम।
जहां आपको मिलेगी शादी और हर तरह के कार्ड्स की लेटेस्ट डिजाइन और बेहतर रेंज। तो शादी और अन्य कार्डों के लिए आज ही आएं सानवी कार्ड शोरूम में, नियर हेड पोस्ट ऑफिस मंडी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9418113588 और 9816537933। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मिलकर शिमला संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों दलों ने शिमला संसदीय सीट से जगत राम को समर्थन देने में सहमति जाहिर की है और इसी गठबंधन के आधार पर वह कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी राजनीतिक दलों को चुनावों में टक्कर देने के लिए कमर कस चुकी हैं। सोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों द्वारा पार्टी के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। पार्टी ने कहा कि उनके दल द्वारा आम आदमी के उत्थान के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं और उनकी विचारधारा कांग्रेस और भाजपा से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि जहां एक और कांग्रेस और भाजपा के सांसदों द्वारा प्रदेश हित के लिए केंद्र में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, उसमें वह पूरी तरह से विफल रहे हैं। परिणाम स्वरूप प्रदेश को आज तक वह धनराशि भी नहीं मिल पाई। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शिमला संसदीय सीट के प्रत्याशी जगत राम ने कहा कि वह हमेशा जनता के हितों को लेकर हिमाचल में आंदोलनों का हिस्सा बने रहे हैं और उनकी मांगों को प्रदेश सरकार के कानों तक पहुंचाने और मनवाने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों पर तंज कसते हुए कहा है कि उनके उम्मीदवारों द्वारा जनहित के लिए आंदोलन तक नहीं किए गए हैं और हमेशा ही उनके द्वारा जनहित के मुद्दों को अनदेखा किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम अननोन है, हमारा प्रदेश के अंदर एक जनाधार भी है, चाहे वो मजदूरों में है, किसानों में है, छात्रों में है। वो हमें इस चुनाव में सभी जो प्रदेशवासी है शिमला सीट पर हमारी मदद करेंगे और 7 तारीख को दराटी हथौड़े पर मोहर लगाकर हमें बीजे बनाकर संसद में भेजेंगे ताकि उनके मुद्दों को संसद के अंदर भी सही तरीके से उठा सके। बाकी जो दूसरे लोग हैं, मैं नहीं समझता कि उन्होंने आज तक जनता के बीच जाकर कभी उनकी मांगों को लेकर, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों की उपज के खिलाफ कभी कोई ऐसे मुद्दों को लेकर कोई आंदोलन किया होगा, उनके बीच गए होंगे। हम तो लगातार दिन रात जो है जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चुनावी मौसम में भाजपा मतदाताओं के बीच जाने और उन्हें किसी भी तरह रिझाने का मौका छोड़ना नहीं चाहती और ऐसा ही कुछ सोलन के मॉल रोड पर उस समय देखने को मिला जब भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के 70वें जन्मदिवस पर मिठाई बांटने लगे। एक तरफ जहां धूमल के नाम के लड्डू बांटे जा रहे थे, वहीं नमो चाय पिलाकर लोगों को भाजपा के लक्ष्य के बारे में अवगत करवाया जा रहा था। भाजपा सोलन मंडल के अध्यक्ष लोकेश्वर ने कहा कि सोलन से प्रेम कुमार धूमल का गहरा नाता है, इसलिए आज उनके जन्मदिवस पर मिठाइयां और नमो चाय का वितरण किया गया है। उन्होंने प्रेम कुमार धूमल की तारीफ करते हुए कहा कि वे गरीबों की जान और हिमाचल की शान है। उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल का चहुमुखी विकास किया है और इसके लिए उनके प्रति सम्मान को प्रकट करते हुए भाजपा द्वारा मिठाई और चाय बांटी गई है। शुभ अवसर पर मिठाइयाँ बांटी गई, चाय बांटी गई। प्रेम कुमार धूमल जी का सोलन से एक अछूता रिश्ता है। चलिए, तो मिठाई और नमो चाय की मिठास से भाजपा मतदाताओं के दिलों में उतरने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन आने वाला समय ही तय करेगा कि भाजपा के चुनावी स्टंट कितने कारगर सिद्ध होते हैं। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए, खबरों का सिलसिला के न्यूज़ पर लगातार यूं ही जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इस छोटे से ब्रेक के बाद।